जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि आप झारखंड में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो अभी आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल के आया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। आपको इस वैकेंसी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। और इस वैकेंसी का सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगा कि आपको जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगा। कहने का मतलब जल्दी इसका एग्जाम हो जाएगा, जो भी प्रोसेस वगैरह होता है जल्दी जल्दी करवा के आपको नौकरी दिया जाएगा। ये दोस्तों वैकेंसी निकाला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब आप कहोगे कि सर, आप बोल रहे हैं कि झारखंड का नौकरी और फिर बता रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट निकाला है, तो आखिर बात क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती निकाला गया ना, ये निकाला गया है केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये भर्ती जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों, इस पे स्टेट वाइज वैकेंसी है। सब राज्य में कुछ ना कुछ सीट है। जैसे बिहार में अलग सीट है, उत्तराखंड में अलग सीट है, पंजाब का अलग सीट है, उसी तरह से झारखंड भी तो भारत में है, तो झारखंड के लिए अलग वैकेंसी है। तो यदि आप झारखंड से फॉर्म को भरोगे तो आपका झारखंड में नौकरी होगा। और दोस्तों, झारखंड में केवल झारखंड के ही विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, कंपटीशन कम रहेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि यदि आप झारखंड से फॉर्म को भरोगे तो झारखंड का निवासी आपका मांगेगा, या तो दूसरा बच्चा भर नहीं पाएगा। अब जैसे कोई बिहार का बच्चा है तो वो तो बिहार में भरेगा, कोई यूपी का बच्चा है वो अपना यूपी में भरेगा, क्योंकि सब राज्य का अपना अपना वैकेंसी है। उसी तरह से इस पे झारखंड का अलग सीट दिया है। तो यदि आप भरोगे ना तो आपका इस पे नौकरी हो सकता है। और इस वैकेंसी को बहुत कम विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस पे होगा कि मेरा कि नहीं होगा, सिलेबस हार्ड है कि आसान है, लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो इस वीडियो में आपको हम पूरी A to Z जानकारी देंगे। यदि आप ये फॉर्म भर देते हैं और बढ़िया से 2-3 महीना तैयारी करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह बढ़िया से पढ़ोगे, कोई बड़ा पहाड़ इसका सिलेबस नहीं है, तो आपका सिलेक्शन एक पोस्ट में मिल सकता है। और सिंपल सा 10th पास का भर्ती है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, महिलाएं भी भर सकती हैं, पुरुष भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग अप्लाई करेंगे। और फॉर्म भरने में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी इसका ऑनलाइन चल रहा है, हम आपको बढ़िया से एक एक पॉइंट समझा देते हैं कि कौन सा वैकेंसी है, क्या इस पे एज लिमिट मांगा है, इसका क्या प्रक्रिया है, इसका सिलेबस क्या है, A to Z आपको समझा देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि हम आपको बढ़िया से पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम जिस भर्ती का बात कर रहे हैं, ये जो वैकेंसी निकाला गया ना, इस वैकेंसी को निकाला है IB ने। IB का नाम आप सुने हैं? IB का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको बोलते हैं भारत सरकार का खुफिया विभाग। हमारा जो लोकतंत्र है दोस्तों, आपको पता होगा कि पुलिस प्रशासन अपना अलग काम करती है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा फौज है, वो अपना अलग काम करती है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गुप्त रूप से चलती हैं, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के द्वारा दोस्तों एक नया भर्ती अभी निकाला गया है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट का नाम है। और इस पर सीट यदि बताए ना तो टोटल वैकेंसी है 4987। और झारखंड में भी बढ़िया सीट है, अभी हम आपको नोटिस भी दिखा देंगे बढ़िया से। तो देखिए, 4987 टोटल वैकेंसी है। इस पे क्वालिफिकेशन का यदि हम आपको बात बताएं कि इस पे एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो सिंपल सा, यदि आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रिक पास होना चाहिए, बस किसी भी राज्य से पास किया आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात, अब आप पूछोगे कि सर इस पे परसेंटेज वगैरह चाहिए क्या, तो नहीं चाहिए, ऐसा कोई डिमांड नहीं है। सिंपल 10th पास है, अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है, उसका एज कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आपका उम्र कम से कम 18 साल है, अधिक से अधिक 27 साल, ठीक है, 18 से लेकर के 27 के बीच में यदि आप जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप OBC विद्यार्थी हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा उम्र में छूट मिलेगा, मतलब OBC वालों का हो जाएगा 18 से 30 साल। यदि आप SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल उम्र में छूट मिलेगा, तो मतलब कितना हो गया, 18 से 32 हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, वैकेंसी शानदार है। अब आप पूछोगे कि सर इस पे एज कब से काउंट करेगा, तो समझिए, इस पे एज जो है ना, 18 अगस्त 2025 से इसका एज काउंट करेगा। 18 अगस्त 2025 को देखिए कि आपका उस तिथि तक एज कितना हुआ है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अभी आपका एज कितना हुआ इससे मतलब नहीं है, 18 अगस्त को कितना आपका एज हो रहा है इससे मतलब है। अब सवाल है कि सर इसका फॉर्म कब से कब भराएगा, तो देखिए, इसका फॉर्म भराना चालू हो गया है, 26 जुलाई से ही इसका फॉर्म चालू है। लास्ट डेट है 18 अगस्त। लास्ट डेट कब है? 18 अगस्त से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा,
ठीक है, तो आप फॉर्म को भर दीजिएगा। अभी ऑनलाइन एकदम स्पीड से चल रहा है, तो आपको फॉर्म भरना है। अब सवाल है, क्वालिफिकेशन तो क्लियर हो गया, एज भी हम बता दिए। अब सवाल है कि फॉर्म भरने में कितना फी लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, फॉर्म भरने में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है, हर साल इस पे इतना ही फी लगता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप जनरल विद्यार्थी, ओबीसी विद्यार्थी और ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी हैं, तब आपका 650 लगेगा। इसके अलावा यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या महिला हैं, तब आपका 550 लगेगा फॉर्म भरने के लिए। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस पे कंपटीशन बाकी भर्ती की तुलना में कम रहेगा। क्योंकि देखिए, झारखंड में जो सीट है ना, वो केवल झारखंड के विद्यार्थी उसको फाइट करेंगे और अधिकतर विद्यार्थी इसको ये फॉर्म भरने वाले नहीं है। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, फिर भी दोस्तों बहुत सारे लोगों को तैयारी नहीं होता उस ढंग का। तो यदि आप भरोगे, तैयारी करोगे, मेहनत करोगे, मेहनत तो करना होगा, तभी आपका इस पर सिलेक्शन होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा, आखिर इस पे वैकेंसी जो निकला है, चयन आपका कैसे होगा। वीडियो के लास्ट में हम आपको नोटिस दिखाएंगे, बहुत जरूरी चीज, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। देखिए, हम आपको बताते हैं कि सिलेक्शन का इसका प्रक्रिया क्या है। तो समझिए, सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए कि इसका 3 स्टेप है, 3 प्रोसेस में आपका ज्वाइनिंग होगा। पहला प्रोसेस है टीयर 1 परीक्षा होगा, दूसरा है टीयर 2 और तीसरा है टीयर 3। टीयर 1 में एग्जाम होगा, टीयर 2 में आपका क्या होगा, एक पैसेज रहेगा, उसको ट्रांसलेट करने बोलेगा, और टीयर 3 में आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। ये मत समझ लेना कि जेपीएससी यूपीएससी जैसा इंटरव्यू होगा, ऐसी बात नहीं है, सिंपल सा इंटरव्यू होगा। 10th लेवल में क्या ही इंटरव्यू होगा। तो देखिए, बात करेंगे टीयर 1 के बारे में। तो टीयर 1 में दोस्तों क्या होगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर, तो 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात, इस पे समय आपको मिलेगा पूरा 1 घंटा। कितना टाइम मिलेगा, 1 घंटा, 1 आवर टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 0.25 यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अब ये एग्जाम सीबीटी में होगा कि ऑफलाइन होगा। तो देखिए, ज्यादातर संभावना है कि ये एग्जाम सीबीटी मोड में आपका लिया जाए। दूसरी बात, इस पे कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, 100 जो क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन आपका 5 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहला पार्ट है आपका जीके, 20 क्वेश्चन जीके पूछेगा, 20 ठो। दूसरा आपका रीजनिंग, इससे पूछेगा 20 क्वेश्चन। तीसरा आपका रहेगा मैथ, इससे पूछेगा 20 क्वेश्चन। चौथा रहेगा आपका नॉर्मल इंग्लिश, इससे पूछेगा 20 क्वेश्चन। और एक टॉपिक इन्होंने जोड़ा है जीएस। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, उसमें हो सकता है साइंस भी पूछ दे, जीके भी पूछ दे, करंट अफेयर्स भी पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, क्योंकि जीएस का मतलब होता है सामान्य अध्ययन। तो जीएस से पूछेगा 20 क्वेश्चन। तो 20 पंचे कितना हो गया, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 1 घंटा समय, 0.25 का नेगेटिव। दूसरा स्टेज का बात करेंगे टीयर 2, समझिएगा, हम आपको बताएंगे मेरिट कैसे बनेगा, कौन सा जुड़ेगा कौन सा नहीं जुड़ेगा, ये भी समझना जरूरी है। तो देखिए, टीयर 2 का यदि बात करेंगे तो टीयर 2 में क्या होगा समझिए। टीयर 2 में आपका पैसेज को बोलेगा ट्रांसलेट करने। अब पैसेज कौन सा रहेगा, तो देखिए, जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो आपको वहां पर भाषा चुनने बोलेगा। जैसे कि झारखंड के लिए बहुत सारा भाषा उन्होंने दिया है कि ये भाषा आप चुन सकते हैं, तो आप कोई भी अपना क्षेत्रीय भाषा उस पर चुन लीजिएगा। बहुत सारे लोग हिंदी भी चुनेंगे, हिंदी भी है, हिंदी ले सकते हो। तो जैसे कि आप हिंदी ले लिए उदाहरण के लिए, ऐसे तो कुछ भी ले सकते हो, बहुत सारा उस पर ऑप्शन है, बहुत सारा नहीं, लिमिटेड ऑप्शन है, कुछ कुछ है। तो उस क्षेत्रीय लैंग्वेज से 500 वर्ड का एक पैसेज रहेगा, 500 वर्ड का एक पैसेज रहेगा। उस पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जिस पर मिलेगा 50 नंबर। कितना मिलेगा, 50 नंबर। और कम से कम पास करने के लिए 20 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, और ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग करने के लिए है, मतलब ये केवल पास करके दिखा देना, मेरिट में नहीं जुड़ेगा। टीयर 2 जो है, जो ट्रांसलेट करवाएगा, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। किसी तरह 20 नंबर लाओ, पास करो, हो गया। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे टीयर 3 के बारे में। तो टीयर 3 जो है आपका, उसमें 50 नंबर का इंटरव्यू है। इंटरव्यू मतलब पर्सनालिटी टेस्ट उसको बोलते हैं। आपके बारे में पूछेगा, आपके घर द्वार के बारे में पूछेगा, झारखंड की संस्कृति, कल्चर, सभ्यता, यही सब पूछेगा। नॉर्मली देश विदेश में क्या क्या घटनाएं हो रही है, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा। इतना मान के चलो कि यूपीएससी जेपीएससी जैसा इंटरव्यू नहीं होगा, सिंपल से इंटरव्यू होगी। तो ये दोस्तों टीयर 1 और टीयर 3 दोनों जुड़ेगा मेरिट में, और जो बीच में ट्रांसलेशन वाला हम बोले ना, वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा, उस पर केवल आपको पास करके दिखाना है।
ठीक है, तो ये है दोस्तों आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की नई भर्ती, जिसका अभी फॉर्म भरा रहा है, अप्लाई चल रहा है। बात करेंगे आखिर इसका काम क्या रहता है। तो देखिए, आईबी का मुख्य काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सूचना को एकत्र करना। यह विभाग ही मुख्य रूप से गुप्त रूप से काम करती है, सूचना को एकत्र करती है, किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन को ये गैदर करती है। तो गैदर करती है इंफॉर्मेशन, उसी में आपको एक सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में काम करना होगा, क्योंकि आप सिक्योरिटी असिस्टेंट है, तो हो सकता है सिक्योरिटी का भी आपको काम मिले। तो विभाग अपने आप में बढ़िया है। आपका ड्यूटी 10 से 4-5 बजे तक रहेगा। सैलरी का बात करेंगे तो सैलरी आपका जबरदस्त मिलेगा, 30-40 आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा। तो आगे चल के सैलरी और भी बढ़ेगा। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने वाले हैं। झारखंड में दोस्तों टोटल 33 वैकेंसी है। यदि आप चाहो, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप चाहो तो एक सीट ले सकते हो, नहीं तो कोई तो होगा जो 33 विद्यार्थी ज्वाइन करेगा, क्योंकि उतना सीट है, उतना सीट तो भरेगा ही भरेगा, और कोई तो होगा जो ज्वाइन करेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का तैयारी उस ढंग का नहीं होता है और लोग निकाल नहीं पाते हैं। यदि आप बढ़िया तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक की सब का तैयारी करते हो, तो आप इसको भी आराम से क्लियर कर सकते हो। बस दिमाग लगाने की जरूरत है। यहां पे ये मत फिट करना कि बहुत हार्ड है, बहुत ईजी है। बस आपको भरना है, ट्राई करना है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो और वैकेंसी है। अभी झारखंड पुलिस आ रही है, उसकी तैयारी करोगे। इसके अलावा बिहार पुलिस है, उसकी तैयारी करोगे। रेलवे आ रहा है, उसकी तैयारी करोगे। और भी बहुत सारा फॉर्म आ रहा है, उसकी तैयारी करोगे। लेकिन इस वैकेंसी में भी आपको दिमाग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी अच्छा है, सीट अच्छा है, और सबसे हटके है, कंपटीशन से अलग है। कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं इस पे। रेलवे, एसएससी, बैंक के जैसा 20 लाख 25 लाख इस पे फॉर्म नहीं भराएगा। इस पे बहुत कम फॉर्म फिलअप होंगे, और ढंग के स्टूडेंट जो फाइनल कंपटीशन क्लियर करके पहुंचेगा, वैसे विद्यार्थी बहुत कम होंगे। यदि आप मेहनत करोगे तो एक सीट आपका पक्का हो सकता है। तो आप मुझे बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए। उस टॉपिक पर हम अगला वीडियो आपको बहुत जल्द बना के देंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।